पावर स्टार पवन कल्याण, जिनको प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये पवन नहीं आंधी है, और भोजपुरी में जिस पवन सिंह को हम लोग पावर स्टार कहते हैं, वो पावर स्टार का टैग असलियत में सबसे पहले पवन कल्याण को मिला था। वो पवन कल्याण जिसका रील्स हिंदी पट्टी के लोगों के बीच इतना पॉपुलर हुआ कि हिंदी पट्टी के जो लोग साउथ के पॉलिटिक्स को नहीं समझते थे, वो साउथ इंडिया के राजनीति को समझने लगे। वो लोग पवन कल्याण के दीवाने हो गए। वो लोग जानने लगे कि साउथ का पावर स्टार कौन है। पवन कल्याण वो नाम जो एक रात को अपनी गाड़ियों का काफिला लेकर सड़क पर निकलता है, चारों तरफ बारिश हो रही होती है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, और पवन कल्याण वहां पर जाते हैं, अपने गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं, और वो रील्स इतना पॉपुलर होता है, इतना लोकप्रिय होता है कि साउथ के पॉलिटिक्स को ना समझने वाले हिंदी पट्टी के लोग भी पवन कल्याण के दीवाने हो गए और वो साउथ के पॉलिटिक्स को समझने लगे। पवन कल्याण जो अपनी जनसेना पार्टी का एक ब्रिगेड बनाते हैं, जो कहते हैं कि हमारे सनातन हिंदू धर्म को अगर कोई भी अपमानित करेगा तो उसको परिणाम भुगतना होगा। और हम सही शब्द में कहें तो पवन कल्याण आज की तारीख में साउथ के पॉलिटिक्स के हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं। उस साउथ इंडिया में हिंदुत्व की राजनीति को जगाया है जहां पर हिंदुत्व की राजनीति एकदम असफल थी। आज आपको बताएंगे कि पावर स्टार पवन कल्याण ने कैसे साउथ में पॉलिटिक्स किया, लेकिन दीवाना पूरे के पूरे भारत को बनाया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, और पवन कल्याण के बारे में बात करने की एक खास वजह है। वजह यह है कि पवन कल्याण को आज की तारीख में इस तौर पर देखा जा रहा है कि साउथ इंडिया में जहां पर हिंदुत्व का राजनीति पॉलिटिक्स जो था वो असफल था, वहां पर हिंदुत्व के पॉलिटिक्स को वो आगे बढ़ा रहे हैं। पवन कल्याण की फैन फॉलोइंग गजब की है। हम अगर खुद कहें व्यक्तिगत तौर पर, तो हमने पवन कल्याण के कुछ भाषणों को रील्स पर सुना था। हमने जब उनके भाषणों में उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा, उसकी एनर्जी को देखा, उनके बोलने के एनर्जी को देखा, उनके पूरे के पूरे बॉडी का जो एनर्जी था उसको केवल रील्स में देखा, तो हम भी उनके फैन हो गए। हमको लगा कि वाकई में पवन कल्याण क्यों इतने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना चुका है। पवन कल्याण के कई सारे रील्स में उनके बोले गए चीजें बड़ी वायरल हुई। मसलन एक आपको याद होगा कि बाय बाय जगन, वो केवल एक ही लाइन बोलते हैं बाय बाय जगन, लेकिन बोलने का अंदाज बड़ा वायरल होता है। इसके बाद से एक और स्पीच वो देखे हैं जहां पर वो कहते हैं कि आई एम गिविंग ए कॉल टू इंटायर नेशन, और इसके बाद वो कहते हैं कि कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ, और सामने खड़ी लाखों लोगों की भीड़ उसे दोहराने लगती है। यही पवन कल्याण एक जगह और कहते हैं कि आई एम एन अनएपोलोजेटिक सनातनी हिंदू, और वो बड़ा वायरल होता है। पवन कल्याण के बारे में अब तक आप इतना तो समझ चुके होंगे कि साउथ में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय अगर कोई चेहरा है तो वो इस वक्त पर पवन कल्याण है। पवन कल्याण के बारे में हमने बात करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि शायद साउथ इंडिया के इस जनरेशन में सबसे पॉपुलर लीडर वही हैं जो हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में लोगों के बीच इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं। हमने जब पवन कल्याण के बारे में रील्स पर देखा तो हमने सोचा कि चुनाव जीतने के बाद उनकी चर्चा हुई, आंध्र प्रदेश में वो डिप्टी सीएम बने, लेकिन अब उनकी जनसेना पार्टी में एक नया ब्रिगेड बना। ठीक उसी प्रकार से जैसा कभी योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी। हिंदू युवा वाहिनी जैसे हिंदू धर्म को अगर कोई कुछ कहता था तो उनके जो योद्धा होते थे, उनके कार्यकर्ता होते थे, वो जाकर वहां पर लड़ते थे, अपने धर्म को बचाते थे। वैसे ही पवन कल्याण ने कहा है कि अगर सनातन धर्म को आप कुछ कहेंगे तो आपको उसका परिणाम भुगतना होगा। हमने पवन कल्याण के बारे में कई सारी चीजों को पढ़ा। हमने उनके बारे में पढ़ा तो पता चला कि पवन कल्याण हमेशा से ऐसे हिंदुत्व पर मुखर होकर बोलने वाले नहीं थे, लेकिन पवन कल्याण ने राजनीति में आने के बाद अपने आप को बदला। हमने व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़ा तो 10वीं तक की उनकी पढ़ाई हुई है।
17 साल के उम्र में पवन कल्याण चाहते थे कि अपने आप को खत्म कर लिया जाए। वो उस दौर से गुजर रहे थे, उनके ऊपर पढ़ाई का और तमाम चीजों का इतना प्रेशर था। और पवन कल्याण के बारे में एक और खास बात कि साउथ के फिल्मों में सुपरस्टार चिरंजीवी के वो छोटे भाई हैं। कई सारे लोगों को एक वक्त पर लगा कि पवन कल्याण चिरंजीवी का जो कद है, उनके छोटे भाई होने के नाते उसी कद के नीचे उसकी छाया में दबकर रह जाएंगे। लेकिन पवन कल्याण ने अपनी एक पहचान बनाई। जब वो राजनीति में आए तो ऐसा नहीं है कि आते ही उन्होंने इतने करोड़ लोगों का दिल जीत लिया, बल्कि पवन कल्याण चुनाव हारे, उनकी पार्टी चुनाव हारी, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन अंततः पवन कल्याण का जो एनर्जी था, उस एनर्जी ने सबको अपना दीवाना बनाया और पवन कल्याण आज की तारीख में डिप्टी सीएम है। पवन कल्याण को लेकर बड़ी गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा हो रही है कि सुपरस्टार जब राजनीति में आया, कुछ साल का वक्त बीत गया तो लगा कि शायद पवन कल्याण कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके बड़े भाई चिरंजीवी ने भी अपनी पार्टी बनाई थी, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन पवन कल्याण ने अपने हिंदुत्व की राजनीति को धार देना शुरू किया और उन्होंने ऐसा धार दिया कि आज की तारीख में वो साउथ के पॉलिटिक्स में हिंदुत्व के पोस्टर बुआए हैं। हमने पावर स्टार वाले टैग की कहानी भी सुनाई। पावर स्टार जो भोजपुरी फिल्मों में हम लोग पवन सिंह के लिए कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह है। वो पावर स्टार का टैग सबसे पहले पवन कल्याण को साउथ के फिल्मों में लिखा जाने लगा, पवन कल्याण को पावर स्टार कहा जाने लगा और इसके बाद वही टैग पवन सिंह ने भोजपुरी में लिया या भोजपुरी में उनको दिया गया। बाकी पवन कल्याण की पार्टी इस वक्त पर जनसेना जो है, वो जनसेना तो आंध्र प्रदेश में काम कर ही रही है, वो मजबूत तो है ही, लेकिन जनसेना के अलावा उन्होंने एक ब्रिगेड बनाया है। वो ब्रिगेड जो उन योद्धाओं को तैयार किया है जो योद्धा सनातन धर्म के लिए लड़ेंगे। और पवन कल्याण के राजनीति के स्टाइल से, उनके भाषण देने के शैली से हम खुद रील्स देखकर, उनके वीडियोस को सोशल मीडिया पर देखकर उनके फैन हुए और तब हमने सोचा कि पवन कल्याण के बारे में एक बार बात किया जाए, एक बार चर्चा किया जाए, क्योंकि शायद आने वाले वक्त में वो पावर स्टार साउथ की राजनीति को बदलने वाला है। जहां पर सनातन धर्म का, जहां पर हिंदुत्व की राजनीति का कोई इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में नहीं था, वहां पर वो हिंदुत्व की राजनीति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।